कोरोना संक्रमण हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है। टीएमयू कोविड सेंटर की 5 मंजिल से कूदकर यह आत्महत्या की गई। जिला प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागबड़ा थाना क्षेत्र के स्थित टीएमयू कोविड हॉस्पिटल का यह मामला है। कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है। टीएमयू कोविड सेंटर की 5 मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। 1 सितंबर को आई थी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट। एक दिवाकर शर्मा पुलिस ऑफिस शिकायत प्रकोष्ठ में थे तैनात। मुरादाबाद से खबर है, कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। आत्महत्या को लेकर पहले भी ये कोविड हॉस्पिटल विवादों में रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, टीएमयू कोविड सेंटर में 5 मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। 1 सितंबर को आई थी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट। दिवाकर शर्मा पुलिस ऑफिस शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात हैं। कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की। आशु खान हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशु, एक बार फिर से मुरादाबाद में, इससे पहले हमने देखा था जहां पर गोरखपुर में एक शख्स ने जो है कोविड हॉस्पिटल से कूद के जान दे दी थी। एक बार फिर से मुरादाबाद में ये देखने को मिला है। क्या जानकारी आशु इस बीच आपके पास है? खिड़की से टीएमयू की 5वीं मंजिल की ये खूनी खिड़की है। इससे पहले एक हाउसवाइफ कूद गई थी, जिसमें कि कुछ दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज जारी की गई थी। उसके बाद दूसरा जो इसमें कूदने की, जो सुसाइड करने की घटना हुई, वो बैंक मैनेजर थे, प्रतिमा बैंक के एक रेप्यूटेड सीनियर मैनेजर थे। उनकी रात तक अपने घर में बात हुई थी और रहस्यमय परिस्थितियों में अगले दिन सुबह को उनको पता लगा कि उनके जो बैंक मैनेजर हैं, उनके परिजनों को पता लगा कि वो नहीं रहे। सेम ऐसे ही घटना आज इसमें हुई है। यहाँ पे रात 11:15 बजे दिवाकर शर्मा, जो कि हम जन शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात थे एसएसपी ऑफिस के, उनसे हम लोगों का भी मिलना जुलना रहता था। बहुत ही व्यवहारिक और मधुर और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी इस तरीके की आत्महत्या की घटना के बाद किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये घटना भी इस तरीके का सुसाइड वो कर सकते हैं। क्योंकि जो पूरी घटनाक्रम है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 5वीं मंजिल की ये वही खिड़कियां हैं जिनसे लगातार एक के बाद ये आशु स्थिति क्यों बन रही है? ये टीएमयू कोविड हॉस्पिटल से लगातार लोग छलांग लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बढ़िया सवालिया निशान है ये खूनी खिड़की जिससे लोग की कूद रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है अस्पताल में जो लोग कूद रहे हैं वहां से? आप मीडिया को, चलिए कोविड हॉस्पिटल है, दूर रखना चाहिए, लेकिन मीडिया को जानकारी देने से भी अस्पताल प्रशासन दूर रख रहा है। प्रशासन भी कोई भी वक्तव्य जारी करता है और ऑनलाइन मीडियम से पत्रकारों को दे रहा है, जबकि सीधे बात करने को कोई भी सवाल जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसे क्या समझा जाए? सबसे बड़ी बात यह है, टीएमयू प्रशासन के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जी, मैं सबसे पहले आपको और इस पूरे टीएमयू हॉस्पिटल के जब पीछे के घटनाक्रम में मैं आपको ले जाऊं, तो ये पहली जो कोविड हॉस्पिटल बना है, ये सुसाइड की घटनाएं आपसे नहीं हो रही है, ये पहले से हो रही है। पहले भी एक मेडिकल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया था ऐसे ही कूद के। आशु खान, आपके अस्पताल प्रशासन से, प्रबंधन से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जी, अस्पताल प्रबंधन से लगातार हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, के न्यूज की टीम वहां लगी भी है, बार बार हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फोन अपना साइलेंट कर लेते हैं या उसमें ऑडियो नहीं आती, कभी फोन काट देते हैं और अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल प्रशासन से हमने बात करने की सोची, गेट पे हमको रोक दिया गया,
वहां गार्ड ने के न्यूज की टीम से बदतमीजी करने की कोशिश करी, उनको रोक दिया। मीडिया को रोका जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप मीडिया को रोक क्यों रहे हैं वहां पे? रोक भी रहे तो एक वक्तव्य आप क्यों नहीं दे रहे? आपका स्पोर्ट्स पर्सन हॉस्पिटल के गेट पे आए। क्या टीएमयू में आशु खान ऐसा है जो अस्पताल छुपाना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता? क्या वहां पे सही तरह के इंतजाम नहीं है? क्या वहां पे मरीजों को सही तरह से खाना नहीं दे? इस तरह की तमाम खबरें हम देखते रहते हैं। और जो मरीज वहां से बाहर निकल रहे होंगे, क्या उनसे आपकी बात हुई? वो क्या कुछ तस्वीर बता रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर की? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारा भाई कई हॉस्पिटल्स में जो परिजन अंदर हैं, उनसे हमारी कई जन परिजन जो बाहर आते हैं, जो पेशेंट्स बाहर आते हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार बात करने की कोशिश के बावजूद भी जब हम उनसे बात करते हैं, उनका एक जवाब आता है कि अभी हम आपको कुछ इस तरीके से नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि हमारा पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो ऑफिशियली वो कैमरे के सामने आने के बोलने से डरता है और बाकी वहां के बारे में वो सब बताता है। जी, सबसे पहले बताऊं कि पिछले दिनों एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के एक भाई को वहां एडमिट किया गया था। उनकी 8 बजे उनके पैर में एक फोड़ा निकला था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, उनकी जांच कराई गई थी पिछले दिनों। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में टीएमयू में एडमिट हुए, कोविड हॉस्पिटल में, रात तक वो बिल्कुल स्वस्थ थे। अगले दिन पता लगा कि उनकी मौत हो गई है कोरोना से। और क्योंकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस मुद्दे में सारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, तो जब उनकी बॉडी को उठाया गया तो स्ट्रेचर के नीचे ब्लड निकल के आया। जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने इस क्रम के लिए जांच के लिए कमिश्नर से भी मिले हैं, डीएम से भी मिले हैं, सारे अधिकारियों से मिले हैं। सारे अधिकारियों से मिलने के बाद उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कई परिजनों से हमारी बात हुई है कि वीडियो अब जबकि हेड कांस्टेबल ने खूनी खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली है, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वो किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रहा है? क्योंकि बड़ा मामला है, क्योंकि इस अस्पताल को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मरीज के जो तीमारदार हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। मीडिया को हॉस्पिटल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तमाम अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है या किस तरह से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है? जी, हमारे यहाँ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी से बात हुई है। प्रभाकर चौधरी जी का कहना है कि 149 सीआरपीसी में उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बोला है कि 5 दिन के अंदर ऐसी जो घटनाएं घटी है, 5 दिन के अंदर वो घटनाएं क्यों घटी हैं, उन सब की जांच करने के बाद वहां पे व्यवस्थाएं मेंटेन करे, व्यवस्थाएं मेंटेन करके वो देखे कि किस वजह से घटनाएं हुई है और उनको दूर करे। और दूसरा, उन्होंने मुरादाबाद के जिलाधिकारी को एक पत्राचार भी किया है, एक पत्र भी लिखा है, जिसमें बोला है कि इस तरीके की जो घटनाएं की हुई है, इनकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट जांच होने के बाद सच सामने आना चाहिए। जी। और इस बीच आशु खान, इस पूरे मामले को लेकर क्या सीएमओ से आपकी बात हुई? उनका क्या कुछ कहना है? जी, सीएमओ से हमारी बात हुई है। उनका साफ कहना है कि एक वहाँ पे एक नोडल अफसर हमारा अपॉइंट है, वो नोडल अफसर ही इस बारे में जानकारी दे सकता है और वो बता सकता है, क्योंकि वो घटनाक्रम है जो हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने बताया है कि खिड़की से कूद कर सुसाइड की घटना को अंजाम दिया है। और इतनी ही जानकारी उनके पास हॉस्पिटल प्रशासन ने दी है। और इसके बाद हमने सीएमओ से जानना चाहा कि आपने ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, आपने क्या अपने स्तर से कोई जांच की? तो उनका कहना था कि हम समय समय पर हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां देखते हैं और देखने के बाद व्यवस्थाओं को देख के निर्देश भी देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बड़ा सवाल है कि आप वहां जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, देखने के बाद फिर क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है? यदि पेशेंट, आपके बात को हम माने कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही उस पेशेंट की? उसको क्यों आत्महत्या करने दिया जा रहा है? और आत्महत्या वो करता है तो आपने अभी तक हॉस्पिटल की सारी खिड़कियों को नेट से कवर क्यों नहीं किया है? वो ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है यहाँ पर? आप सारी खिड़कियों को हॉस्पिटल की नेट से कवर करिए। ऐसी तमाम घटनाएं मुंबई में भी हुई थी, वहां भी हॉस्पिटल की खिड़कियों को कवर किया गया था, तो आपने अभी तक क्यों नहीं कवर किया? और आपका क्या आप चाहते हैं कि और भी लोग ऐसे ही कूदते रहे? अभी तक
से नेट नहीं लगाई गई है, उन खिड़कियों के ऊपर क्यों इंतजाम नहीं किए गए हैं? इससे कहीं ना कहीं ये मंशा आपकी साबित होती है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वहां पे, आप सिर्फ लीटा पोती करना चाह रहे हैं और कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। इसका क्या आपका है? बिल्कुल मंशा साफ रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन की। आशु खान, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो टीएमयू हॉस्पिटल पे एक हेड कांस्टेबल ने 5वीं मंजिल से, जिसे खूनी खिड़की कहा जाता है, जिससे कई लोगों ने छलांग लगाई है, एक हेड कांस्टेबल ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने 5 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।